चैप्टर 117 यहाँ पे स्टार्ट होता है पीटर एंड हाना की मेमोरीज के साथ, जहाँ पे हाना कहती कि डैड, पिछले कुछ दिनों से आप यहाँ पे ग्रैंडपा जैसा लग रहे हो। आप हमेशा ऐसे बात करते हो जैसे आपने अपनी पूरी जिंदगी को यहाँ पे जी लिया हो। पीटर यहाँ पे कहता है कि लुकिंग बैक, मुझे लगता है कि मेरी रेस बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, सिर्फ 50 साल नहीं, उससे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी। हाना ने कहा, देखा देखा मिर्ची के बारे में यहाँ पे बात कर रही। पीटर यहाँ पे कहता है कि शायद तुम सही हो, मैंने पूरी लाइफ जी ली है, चलो यहाँ पे अब थोड़ा खाना खा लेते हैं, टाइम हो चुका है। उसी टाइम यहाँ पे हाना ने कहा कि डैड, आप कभी भी यहाँ पे ओल्ड मत होना, तो मेरा बैग यहाँ पे कौन कैरी करेगा। मुझसे आप प्रॉमिस कीजिए कि जब तक मैं यहाँ पे ना मर जाऊँ आप यहाँ पे जिंदा रहोगे डैड। तभी वो सीन आता है जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था। पीटर यहाँ पे उस बिल्डिंग में जाने के लिए रेडी था जहाँ पे आग लग चुकी थी एंड वो डोर था। हाना यहाँ पे चिल्लाती कि वेकअप डैड, क्या आप मुझे यहाँ पे फिर से छोड़ दोगे। पीटर यहाँ पे कहते हैं कि फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि मुझे उस बिल्डिंग में जाना चाहिए एंड उस डोर को यहाँ पे ओपन करना चाहिए। हाना यहाँ पे गिर जाती है, पीटर से यहाँ पे गिराती है कि प्लीज़ डैड आप मत जाइए, चलो वापस चलते हैं, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, इधर मैं आपसे यहाँ पे अलग नहीं होना चाहती। तभी यहाँ पे पीटर को उसकी रियल वर्ल्ड की मेमोरीज याद आती है, जब यहाँ पे छोटी हाना ने उससे कहा था कि डैड प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाइए। पीटर यहाँ पे शॉक में था। छोटी हाना यहाँ पे रो रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ ही यहाँ पे आऊँगी। इधर यहाँ पे ड्रीम में हाना ने पीटर को पकड़ लिया था कि मैं आपको यहाँ पे कहीं भी जाने नहीं दूंगी। पीटर ने कहा कि ये बच्ची यहाँ पे सच बात कह रही है, उस जगह को मेरी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई हीरो आएगा जो इस आग को यहाँ पे बुझा देगा, सभी मुझे बस ऑर्डिनरी बंदा बन जाना है, आग के लिए यहाँ पे सॉरी फील करना है, ग्रोसरी बाई करके यहाँ पे घर जाना है, खाना बनाना है और मस्त यहाँ पे टीवी पे न्यूज़ देखना है कि क्या हुआ इस फायर के बारे में, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। लेकिन क्यों, क्या है उस स्पीड ऑफ फायर के पीछे। हाना यहाँ पे चिल्ला के कहती है कि डैड। पीटर यहाँ पे सोचता है कि ऐसा तो क्या है उसके पीछे जो मैं इस बच्चे के आंसू को भी यहाँ पे इग्नोर करने के लिए तैयार हूँ। पीटर ने यहाँ पे उसका हाथ छोड़ दिया। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी मूवमेंट होने वाला था पीटर के लिए। एंड कहा कि बेटा मैं यहाँ पे जरूर आऊँगा बाद में तुम्हें बचाने के लिए। वो यहाँ पे दौड़ता है उस आग की तरफ। सारे के सारे लोग उसे रोकने का ट्राई करते हैं कि कौन है ये बंदा जो उस साइड यहाँ पे जा रहा है, मारा जाएगा ये। हाना यहाँ पे रो देती है, लेकिन पीटर ने उस फायर में यहाँ पे कदम रख दिया था। उसने अपना जैकेट निकाला, सामने उसके वही डोर था। पीटर यहाँ पे कहता है कि देयर इज अ स्केल ऑफ पेन ऑफ लेवल्स। उसकी बॉडी यहाँ पे लिटरली जलने लगी थी। सबसे ज़्यादा पेन होता है जलने से, जो कि यहाँ पे चाइल्ड बर्थ और लिम्ब के खोने से भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। भाई साहब पीटर का यहाँ पे हाल देखो, उसका पूरा बॉडी यहाँ पे लिटरली जल चुका है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अपना होश नहीं खोता, अपना मन यहाँ पे बनाए रखता है। ये ऐसी फीलिंग है कि आपकी स्किन को कोई यहाँ पे नाइफ से निकाल रहा हो एंड कोई आपकी बॉडी को यहाँ पे 1000 टाइम यहाँ पे स्टैप कर रहा हो एक साथ, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ता रहा। हाना यहाँ पे चिल्लाते रहे, सारे के सारे लोग उसको पकड़े हुए थे। पीटर यहाँ पे आगे बढ़ता रहा, एक एक कदम यहाँ पे उसके लिए मौत जैसे लग रहा था। पीटर के पैर की दोस्तों जरा आप यहाँ पे हालत देखो, उसका पैर यहाँ पे लिटरली अलग हो चुका है, उसकी हड्डियाँ तक यहाँ पे गल चुकी है। पेन यहाँ पे कम नहीं हो रहा था, ना कि उसकी बॉडी को यहाँ पे नम कर रहा था। लिटरली जलने के साथ यहाँ पे पीटर को यहाँ पे हेल जैसा लग रहा था। पेन यहाँ पे उसकी विल का यहाँ पे मजाक बना रहा था। पीटर यहाँ पे बीच में गिर पड़ता है। ये पॉइंट था जब वो इधर आया, वो रीजन भी यहाँ पे इस आग के अंदर फीड हो चुका था, लेकिन वही हालत में भी यहाँ पे फिर से खड़ा होता है। पीटर यहाँ पे कहता है कि ये यहाँ पे एक रिपीट प्रोसेस है, खुद को यहाँ पे जगाओ एंड इस पेन को यहाँ पे एंड्योर करो। पीटर ने यहाँ पे हार नहीं मानी एंड कहा कि रीजन है कि सफरिंग पेन इज टू ग्रेट फॉर अ ह्यूमन टू एंड्योर। द आंसर टू डिजायर दैट ड्राइव मी स्ट्रॉन्गर देन दिस पेन ऑफ बीइंग क्रश्ड बाय फ्लेम्स। वो आंसर जरूर यहाँ पे उस फ्लेम के पीछे होगा, तो मुझे यहाँ पे उस डोर तक यहाँ पे जाना ही होगा। भाई साहब पीटर का यहाँ पे एक बार यहाँ पे लुक देख लीजिए, आप लोगों का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इची को जैसा लग रहा है। पीटर यहाँ पे दोस्तों गिर चुका था, वो यहाँ पे फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन थोड़ा आगे चलने के साथ ही वो यहाँ पे फिर से गिर गया। यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू होता है, लेकिन पीटर ने यहाँ पे हार नहीं मानी। क्या लगता है दोस्तों, उस डोर के पीछे यहाँ पे पीटर का रियल लाइफ में आने का रास्ता होगा? ये चीज़ जाननी है तो फटाफट से यहाँ पे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ना, हाइप पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए। यानी यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो में यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे रियल वर्ल्ड में आंद्रेस यहाँ पे शॉक में था कि व्हाट इज दिस, ये यहाँ पे नहीं हो सकता। पीटर यहाँ पे कैसे उस हेल में से वापस आ गया। भाई साहब पीटर का यहाँ पे कूल लुक देखो। आंद्रेस को पता चल गया कि आंद्रेस तू तो यहाँ पे गया बेटा, आज तेरी यहाँ पे खैर नहीं। पीटर ने यहाँ पे कहा कि क्या जो मैंने देखा वो हेल था, तो वो कुछ यहाँ पे ज़्यादा स्पेशल नहीं था क्या, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे उससे भी बुरे हेल से निकल चुका हूँ। वो अपनी सारी यहाँ पे पुरानी मेमोरीज को याद करता है। आंद्रेस यहाँ पे शॉक में था एंड कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसा ह्यूमन नहीं है जो यहाँ पे पोलर नेट को तोड़ सके।
वो अपनी दूसरी पर्सनालिटी को बाहर बुला रहा था कि आओ एनी से फिर से पोलर नाइट के अंदर खींच लो। पीटर यहाँ पे कहता है कि भीख मांग रहे हो अपने दूसरे सेफ से क्या, अगर बेक ही करना है तो यहाँ पे नील डाउन करो। और एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वार यहाँ पे अंद्रेस के पैरों के ऊपर पीटर ने कर दिया, उसके यहाँ पे पैर ही तोड़ दिए थे। चल अब बात करते हैं यहाँ पे बैठ के, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ है जो तुमसे यहाँ पे जानना है। वो यहाँ पे जानना चाहता था कि राफेल एंड हाना यहाँ पे किधर है। एंड बहुत ही तगड़ा वार यहाँ पे अंद्रेस के फेस के ऊपर। अंद्रेस यहाँ पे दूर जाके गिरा। अंद्रेस ने कहा कि तुम पहले इंसान हो जो यहाँ पे ये कर पाए, तुम बिल्कुल यहाँ पे बच्चे जैसे लगते हो लेकिन वो नहीं। लेकिन क्या है, तुम यहाँ पे जानना नहीं चाहते क्या मैं यहाँ पे क्या कर रही है। उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया था कि जाओ एंड पीटर को बता देना कि वो यहाँ पे खुश है एंड हेल्दी भी है। अंद्रेस यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं ये बात यहाँ पे उसको नहीं बताने वाला। एंड मैं हाना को यहाँ पे उल्टा ये बता दूंगा कि तुम्हारा डैड पीटर यहाँ पे एक डरपोक है, वो यहाँ पे एक डरपोक की तरह जिया एंड डरपोक की तरह यहाँ पे मारा गया। इस टाइम पीटर ने जो यंग होने के बाद सब कुछ कांड किया था वो हमें दिखाया जाता है, पर पीटर ने यहाँ पे उसके ऊपर एक के बाद एक यहाँ पे सारे के सारे हमलों की बारिश कर दी। अंद्रेस यहाँ पे कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा था उसके सामने। पीटर ने यहाँ पे कह दिया कि अंद्रेस यू हैव क्रॉस द लाइन। पीटर उसको यहाँ पे ख़त्म करने वाला था कि तू यहाँ पे अपनी हद से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे पीटर का रिएक्शन चेंज हो जाता है। अंद्रेस के पास उसका अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बाकी था, जो कि यहाँ पे था अपना टाडियो, जिसने यहाँ पे पीटर के हमले को रोक लिया था। इनका कि अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कौन मारा जाएगा। अगर हाना को बचाना है तो मुझे यहाँ पे मार के दिखा। जीवन नथानियल सारे के सारे लोग यहाँ पे फिक्र में थे कि कहीं टाडियो यहाँ पे सच में मारा ना जाए। यहाँ पे वो बेकसूर है। शायद टाडियो के पास यहाँ पे बस एक ही घंटा बचा है। ये सब कुछ यहाँ पे अंद्रेस ने कह दिया। पीटर यहाँ पे जानता था कि अंद्रेस यहाँ पे इस बारे में सच बोल रहा है। टाडियो को उसने यहाँ पे फाइनल मिशन दिया कि जाओ पीटर को मार दो। तुरंत ही कहा नो, तुरंत ही यहाँ पे कहा नहीं, पीटर को यहाँ पे टीयर अपार्ट कर दो। टाडियो यहाँ पे पीटर की तरफ आगे बढ़ रहा था। पीटर यहाँ पे कुछ नहीं करता, बस वो यहाँ पे अपना कूल लुक देता है। जीवन नथानियल यहाँ पे शौक में थे कि पीटर अब क्या करेगा। अंद्रेस यहाँ पे खुश था, लेकिन उसकी खुशी यहाँ पे कुछ पल के लिए थी। अचानक उसकी खुशी यहाँ पे दर्द में बदल गई। ऐसा क्यों? क्योंकि टाडियो ने दोस्तों यहाँ पे उसके निक के ऊपर ही हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, टाडियो ने यहाँ पे उसका हिप्नोटिज्म यहाँ पे तोड़ दिया था। पहले पीटर अब टाडियो दोनों ने यहाँ पे उसका जो पोलर नाइट था वो तोड़ दिया। पीटर ने बस यहाँ पे कोल्ड लुक के साथ अंद्रेस से इतना ही कहा कि अंद्रेस इट्स ओवर, अब तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। टाडियो ने यहाँ पे आखिरकार ये कैसे किया वो तो अगले चैप्टर में यहाँ पे पीटर एक्सप्लेन कर ही देगा। अगर आप लोगों को भी जानना है कि ये सब कुछ यहाँ पे कैसे किया पीटर ने, तो फटाफट से यहाँ पे पहले तो इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल नोटिफिकेशन आइकन को यहाँ पे टर्न ऑन करना मत भूलना, ताकि चैप्टर 118 का जब भी एक्सप्लेनेशन आए तब आप उसे यहाँ पे मिस ना करें। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर 117। आई होप कि आप लोगों को ये किलर पीटर का चैप्टर 117 का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर करना मत भूलना। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।